भारत नदियों का देश है, जहाँ बहती हैं 400 से भी ज्यादा नदियाँ। सैकड़ों वर्षों पहले नदियों ने मानव सभ्यताओं को जन्म दिया। इन्हीं नदियों के किनारे पनपा जीवन, खेती विकसित हुई और समाज ने अपनी पहली संरचनाएं खड़ी की। मानव संस्कृति, लेन देन, व्यापार और परंपराओं को भी आगे बढ़ाया। भारत में नदियों को जीवनदायिनी माँ के रूप में पूजा जाता है और इन्हीं पवित्र नदियों में एक नाम ऐसा है जो केवल जलधारा नहीं बल्कि जीवंत चेतना है। वो है नर्मदा। कहा जाता है गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन मां नर्मदा के केवल दर्शन से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। क्यों इसे गंगा से भी अधिक पवित्र माना जाता है? क्या है नर्मदा नदी का रहस्य? चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास, आस्था और आध्यात्म एक साथ बहते हैं। भारत की सबसे प्राचीन नदी नर्मदा की यात्रा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से आरंभ होती है, जहां घने वनों और पहाड़ियों के बीच इसका पवित्र उद्गम स्थल है। अमरकंटक से निकलकर नर्मदा अपनी शांत लेकिन शक्तिशाली धारा के साथ आगे बढ़ती है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती हुई नर्मदा लगभग 1300 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर जबलपुर, नर्मदापुरम और बड़वानी जैसे जिलों से गुजरते हुई आगे गुजरात में प्रवेश करती है, जहां नर्मदा भरूच के पास अरेबियन सी में मिलती है। नर्मदा पर बने प्रमुख बांधों में सबसे महत्वपूर्ण है सरदार सरोवर बांध, जिस पर दुनिया का सबसे विशाल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। सरदार सरोवर डैम भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजनाओं में से एक है, जिसके जरिए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को जल सिंचाई और बिजली दी जाती है। पुराणों में नर्मदा की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में एक बार मैकल के बीच भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। कहा जाता है कि उस दिव्य तप के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर से एक पवित्र पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी और उसी दिव्य बूंद से जन्म हुआ एक देविका, जिसने शिव से पूछा, हे प्रभु, मेरा कर्तव्य क्या है? शिव ने कहा, जाओ पृथ्वी पर बहो और समस्त जीवों का कल्याण करो। और तभी धरती पर नर्मदा नदी का अवतरण हुआ। इसीलिए नर्मदा को महेश्वरी गंगा भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो कभी नहीं मरती वो नदी है नर्मदा। इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यूँ तो भारत में अधिकांश नदियाँ सामान्यतः पूर्व दिशा में बहती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, लेकिन नर्मदा नदी इससे अलग एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अंततः अरब सागर में मिल जाती है। हालांकि इसके पीछे ठोस भौगोलिक संरचना है, लेकिन एक लोकप्रिय पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय हुआ था, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि सोनभद्र उसकी दासी जोहिला से प्रेम करते हैं, तो उन्होंने विवाह मंडप छोड़ दिया और जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प लेते हुए विपरीत दिशा में बहने लगी। नर्मदा को स्वयं शिव की पुत्री भी माना जाता है, इसीलिए इसके किनारों पर हजारों शिव मंदिर और तीर्थ स्थल स्थित हैं। इनमें सबसे प्रमुख है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन नर्मदा की सबसे अनोखी बात यह है कि ये अपने पूरे प्रवाह में हर स्थान पर समान रूप से पवित्र है। जहां अन्य नदियों में कुछ स्थान विशेष पवित्र माने जाते हैं, वहीं नर्मदा हर जगह पवित्र है, दिव्य है।
पुराणों में कहा गया है कि सरस्वती में 3 दिन स्नान, यमुना में 1 सप्ताह, गंगा में 1 बार, लेकिन नर्मदा के केवल दर्शन से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। नर्मदा में मिला हर पत्थर शिवलिंग जैसे आकार का होता है, जो बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजन योग्य मनाया जाता है। और इसीलिए नर्मदा परिक्रमा का विशेष महत्व देखने को मिलता है। 3400 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा एक यात्रा नहीं बल्कि एक साधना है। जिसकी शुरुआत मार्कंडेय ऋषि ने की थी। इस परिक्रमा में भक्त बिना नदी को पार किए एक दिशा में चलते हुए पूरे मार्ग को पैदल पूरा करते हैं। वे अपने घर, परिवार और सुविधाओं को छोड़कर साधारण जीवन जीते हैं और भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। इस यात्रा में ना कोई निश्चित घर, ना भोजन का भरोसा, ना ही आराम की सुविधा का कोई ठिकाना होता है। सब कुछ अनिश्चित होता है, इसीलिए ये किसी परीक्षा से कम नहीं। और इस गहरी आस्था का एक सुंदर रूप है नर्मदा चुनरी अर्पण की परंपरा, जो महेश्वर और ओंकारेश्वर जैसे पवित्र तटों पर देखने को मिलती है। श्रद्धालु सैकड़ों मीटर लंबी चुनरी नर्मदा के एक घाट से दूसरे घाट तक फैलाकर अर्पित करते हैं। ये परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि किसानों की कृतज्ञता और उस विश्वास का प्रतीक है। नर्मदा केवल आस्था ही नहीं बल्कि इतिहास और विज्ञान की भी धारा है। महान संत आदि शंकराचार्य, जिन्होंने आगे चलकर भारत में वेदांत दर्शन दिया, उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारेश्वर में ही अपने गुरु से दीक्षा ली थी। यही स्थान उनके अद्वैत वेदांत के अध्ययन और साधना का प्रमुख केंद्र बना। आगे चलकर मराठा साम्राज्य की महान और आदर्श शासिका अहिल्याबाई होलकर ने भी नर्मदा तट को अपनी राजधानी महेश्वर के रूप में विकसित किया। उन्होंने यहाँ से राज्य का संचालन किया और महेश्वर को एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। उनके शासन में महेश्वर का विकास अत्यंत तेजी से हुआ। यह नर्मदा तट का एक महत्वपूर्ण नगर बन गया। अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के किनारे अनेक सुंदर घाटों और मंदिरों का निर्माण करवाया। महेश्वर के घाट आज भी उनकी स्थापत्य कला और भक्ति भावना के प्रतीक हैं। मां नर्मदा ने युगों से लोगों को जल दिया, संस्कृति दी और आध्यात्मिक दिशा दी और आज भी दे रही है। इनके किनारे बसे गांव, शहर, मंदिर और आश्रम आज भी इसकी कहानी कहते हैं। नर्मदा एक नदी नहीं, एक भावना है, एक ऐसी धारा जो समय से भी पुरानी है। हे देवी नर्मदा, पवित्र जल की बूंदों और सिंधु की ओर जाने वाली, तरंगों के टूटने से रंजित, जो पापों को नष्ट करने वाले जल से युक्त है, जो यमराज के दूतों, काल और भूतों के भय को दूर करने के लिए एक अभेद्य कवच के समान है। हे मां, आपके उन्हीं पावन चरण कमलों में मैं बारंबार नमन करता हूँ।